नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबके इस्तक़बाल हैं। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। नीट के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में ज़बरदस्त हंगामा, कार्रवाई फिर तक के लिए मुलतवी। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राज्यसभा में चेयरमैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नज़रअंदाज कर दिया। हुकूमत तानाशाही कर रही है, कांग्रेस का इल्ज़ाम। दिल्ली में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में डूबे, आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। तूफानी बारिश के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक छत मुनहदम, 1 हलाक 5 जख्मी। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा मुजरिमाना गफलत और बदउनवानी का नतीजा है एयरपोर्ट का हादसा। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 10 साल बाद फाइनल में पहुंची। 29 जून को साउथ अफ्रीका से होगा फाइनल मुकाबला। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट इजलास के 5वें दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में नीट के मसले पर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने हंगामा बर्पा किया और नारेबाजी की। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के 13 साबिक़ अरकान की मौत की इत्तला दी। ऐवान में साबिक़ अरकान के इंतकाल पर खामोशी इख्तियार करते हुए ताज़ियत का इज़हार किया गया है। तभी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट का मसला उठाया और इस पर बहस का मुतालबा किया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदुस्तान के तलबा को मुश्तरी का पैगाम देना चाहते हैं। जब उन्होंने इस मामले पर बहस का मुतालबा किया तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप इस मामले को सदर के खिताब पर बहस के दौरान उठा सकते हैं। इसके बाद अपोजिशन अरकान ने हंगामारी की और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामारी के दरमियान स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। सर माइक तो दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे।
मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। उधर राज्यसभा में भी नीट के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान में ज़बरदस्त लफ्जी झड़प भी देखने में आई। ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल और नारेबाजी को देखते हुए चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और हालात को बिगड़ते देखकर कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है, मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, what is happening? Is this you should be doing it? You are virtually dancing. And Sagarika Ghosh, you write column every week. This is what you have earned all your life. What's wrong with Priyanka Chaturvedi? What's wrong with you? Honorable members, it has been a day. कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 1 सेकेंड, माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। The House stands adjourned to 2 PM. राज्यसभा में कायदे अपोजिशन और सदर प्रदेश कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए जगदीप धनखड़ चेयरमैन राज्यसभा के रवैये की शिकायत की और कहा कि चेयरमैन कायद अपोजिशन को नज़रअंदाज करके न सिर्फ क़वायद की खिलाफवर्जी की है बल्कि अपोजिशन लीडर की अहानत भी की है। कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है आज एक संसदीय इतिहास में कि लीडर ऑफ द हाउस और डिप्टी लीडर वहां आ गए और मैं सरप्राइज हूं, पेन। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूं चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते थे, खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम
इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है, ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। नीट 2024 के नताइज में धांधली के बारे में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो, हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है, जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार, मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए, हम अपने पक्ष को स्पष्टता साथ रखेंगे। सरकार
सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। अब उनके बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच का मुतालबा किया है। इन्होंने ऐवान में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी का माइक बंद किए जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ऐवान सबका है, ये बात समझनी होगी। अफसोस की बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी जी ने ये गुजारिश की कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दें कि नीट के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर एक सकारात्मक चर्चा हो और इसीलिए जब सरकार ने मना किया तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये पार्लियामेंट सबका है और नीट के विषय पर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। झारखंड के साबिक वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मकोपाध्याय की सिंगल बेंच ने पहले ही इस मामले की समाअत मुकम्मल कर ली थी और फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर-ए-आला हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को ईडी की टीम ने तवील पूछगछ के बाद गिरफ्तार किया था। यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अक्टूबर को इख्तिताम पर पहुंचेगी। अमरनाथ यात्रा कुल 29 जून से आगाज़ होने जा रहा है। यात्रा के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मुल्क भर से अमरनाथ यात्रा के लिए कल से यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके पेश नज़र पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि उधमपुर में यात्रा के रास्तों को फौजी छावनी में बदल दिया गया है। कौमी शाहराह पर सीसीटीवी कैमरों की तादाद बढ़ा दी गई है ताकि मुश्तबिया नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखी जा सके। इसके अलावा यात्रियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद के मरकज़ भी कायम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू से पहले काफिले को झंडी दिखाकर उधमपुर के लिए रवाना किया। दिल्ली और एनसीआर में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके गर्काब हो गए हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं और ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर हुई है। नोएडा में भी हालात ख़राब हैं। जुमेरात की देर रात से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने का मसला देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जितने भी दावे और वादे किए गए थे वो सब खाली थे और इसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर सेक्टर 62, सेक्टर 15 समेत कई इलाकों में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तूफ़ानी बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत और 4 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। कांग्रेस के सदर खड़गे ने एयरपोर्ट के इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और इसे मरकज़ी हुकूमत की बदउनवानी करार दिया है। हाँ, मिंटो ब्रिज पर जो पानी भर गया है, इसमें कोई गाड़ी भी डूब गई है। एक गाड़ी है, दूध का ट्रक भी है। गाड़ी कौन सी है? फॉर्च्यूनर मान लो। अच्छा, एक कार डूब गई है। एक कार, एक ट्रक है। ये बारिश होने की वजह से आगे गाड़ी खड़ी थी, उसके वजह रुक के फिर ये वजन लेके चढ़ ना पाई गाड़ी अंदर ऊपर, ये पीछे चली गई। अभी देखो क्रेन आएगी तब। बिल्कुल असुविधा तो है ही है, लेकिन इन लोगों के साथ सिंपैथी भी है। सुना है कोई कैजुअलिटी भी हुई है। अब देखो, अब ये तो क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट का जो डिले है उस पर कोई इन्फॉर्मेशन? नो इन्फॉर्मेशन, नहीं, कुछ नहीं बताया किसी ने। बस एक दूसरे से ही पता लग रहा है कि जी यहाँ क्लैप्स हो गया है बिल्डिंग, तो फ्लाइट लेट हो गई है। मेरी पुणे की फ़्लाइट थी, मैं यहाँ आया हूँ। स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई, गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। बस उसी में लगे हुए हैं हम, ये देखने के लिए कि किस तरह से कोई ट्रैवल एजेंट हमारी कोई और टाइम की फ़्लाइट करा दे, किसी और टर्मिनल से करा दे, हमें पता तो लगे हमें किस टर्मिनल पे जाना है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह से कोई बताने वाला नहीं है। जो एयरलाइंस का स्टाफ है उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, यहाँ सारा शेड गिर गया है, बड़ी मुश्किल से बचे हैं और अब आप देख लो आपने क्या करना है। दिस इज़ दी थिंग जो चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जुमेरात को देर रात से हो रही बारिश की वजह से कई मुकामात पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में जुमेरात की सुबह 8:30 बजे से जुम्मे की सुबह 8:30 बजे तक 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये 1936 के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली के मेयर शेली ओबराय के दावों की खलई खोल दी है। इन्होंने कहा था कि इस बार दिल्ली के लोग मानसून का भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। नाले की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मानसून की पहली बारिश में कई मुकामात पर पानी जमा होने से उनके दावे की सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में बारिश के नतीजे में बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं,
जबकि सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां डूब गई हैं। T20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है और अब इसका टाइटल के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। हिंदुस्तान ने 2022 में वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त का हिसाब भी चुकता कर लिया है। 2 साल कबल इंग्लैंड ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। फाइनल के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी आज बार दोस्त पहुंच गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कल 29 जून को खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, जबकि हिंदुस्तान तीसरी मरतबा फाइनल खेलने जा रहा है। अब शायकीन को फाइनल मैच का बेसब्री से इंतज़ार है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन नीट के मामले पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई फिर तक के लिए मुलतवी। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राज्यसभा में चेयरमैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज कर दिया। हुकूमत तानाशाही कर रही है, कांग्रेस का इल्जाम। दिल्ली में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में डूबे, आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। तूफानी बारिश के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की एक छत मुनहदम, 1 हलाक 5 जख्मी। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा मुजरिमाना गफलत और बदउनवानी का नतीजा है एयरपोर्ट का हादसा। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर 10 साल बाद फाइनल में पहुंची। 29 जून को साउथ अफ्रीका से होगा फाइनल मुकाबला। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।